ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ହିନ୍ଦୀ ପାଠ କୁଏ କେ ମେଣ୍ଢକ ଏହି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଏହା ଗୋଟିଏ ସଂକଳିତ ବା ସଂଗୃହୀତ ଗପ ଅଟେ। ଆସ ଆଜି ପଢ଼ିବା କୁଏ କେ मेंढक ବା कुओर बेंग। अनुपम भुवनेश्वर में रहता है। एक दिन उसकी नानी उनके घर आई। अनुपम बहुत खुश हुआ। उसने नानी के पांव छुए। नानी भी बहुत खुश हुई। रात को नानी ने एक अच्छी कहानी सुनाई। अनुपम भुवनेश्वर रहे। थरे तार आई तांको घर को आसिले। अनुपम बहुत खुशी हो गला। से आई को पाद छुई प्रणाम कला। आई मध्य बहुत खुशी हेले। आउ राति रे आई अनुपम को गोटे गप सुनेले। कहले, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा कुआं है। उसमें 4-6 मेढक रहते थे। दिन रात उछलते कूदते और टर टर करते थे। वे मानो कुएं के मालिक बने हुए थे। वे उद्यमी और शरारती हो गए थे। अर्थात तांको नानी कहिले जे आम गाँव रे गोटे बहुत बड़ कूओ अच्छी। सेथिरे 4-6टी बेंग रहुथिले। सेमाने दिन राति डियाँ डेई करुथिले एवं टर टर शब्द सब करुथिले। सेमाने जेपरी कूओर मालिक होई जाइथिले। सेमाने दुष्ट एवं अमानिया वा विशृंखलित होई जाइथिले। एक बार भारी वर्षा हुई। कुएं में पानी भर गया और बाहर आने लगा। पानी की उस बाढ़ में मेढक बाहर निकल आए। बाहर की खुली दुनिया उनके सामने थी। वे खुशी से फूल उठे, इधर उधर उछलने लगे। उनमें जो सबसे ज्यादा शरारती था, किसी की सुनता न था। वह सड़क पर फुदक रहा था। अचानक एक गाड़ी आ गई। वह उठकर उछलने लगा और पहिए के नीचे जा गिरा, बच गया। दूसरा अपने को बड़ा बजरंगबली मानता था। लंबा कूदता था। इतने में एक सांप मुंह बाय आ पहुंचा। मेढक छिपकर बच गया। तीसरा भी बड़ा घमंडी था। छाती फुलाकर कहता, मेरी बराबरी करने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। तभी उधर से एक साइकिल सर से निकल गई। मेढक की पिछली टांग टूट गई। अर्थात थोड़े बहुत वर्षा हैला। कूओरे पानी भर्ती ही बाहर को आसवा को लगला बा उछलिबारे लगला। पानी रो सही स्रोतरे बेंग माने बाहर को बाहरी आसिले। बाहर रो खोला दुनिया सेमानक सामना रे थिला। सेमाने खुशी रे उत्फुल्लित होई उठिले। एणे तेणे डेइबारे लागिले। सेमानक मध्यरु जी अधिक दुष्ट थिला बा बदमाश थिला, से काहारी कथा शुणु नथिला। से सड़क रे डेउथिला। हठात गोटे गाड़ी आसिला। से गर्वरे डेइबा को लागिला एवं गाड़ीर चक तले जाई पड़ीगला, किंतु बंचीगला। द्वितीयटी निजरकू बजरंगबली बा हनुमान भावुथिला। लंब डिया मारुथिला। एतिकी बेले गोटे साप मुह खोली आसी पहुंचीगला। बेंगटी लुचिगला आउ बंचीगला। तृतीयटी बड़ गर्वी थिला। छाती फुलेकी कहूथिला, मो सहित समान हेबा पई वर्तमान केही जन्म होई नाहांती। सेतिकी बेले सेपटू गोटे साइकेल सरर किना चलीगला। बेंगर पछ गोड़ भांगी गला। पास की एक डूह पर एक मेढकी अपने बच्चों के साथ ये सब देख रही थी। उसने अपने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, खबरदार, बाहर निकलो तो अपने को बचाना सीखो, संभल कर चलो।
आफत से बचो। अर्थात पाखरे थिबा गोटी डुह माने माटी गदा उपरे जड़े मेढकी माने बेंगुली निजर पिलामानंक सह एसबू देखुथिला। से निजर पिलामानंकु कहिला, पिलामाने देख खबरदार बाहर को बाहरिब तो निजको प्रथमे बंचाइबा शिख, निजको संभाली किना चलिबा शिख, आउ विपदरु बंच। यह सुनकर अनुपम दुखी हुआ लेकिन डरा नहीं। उसने नानी से पूछा, नानी जी हम घर से बाहर निकले तो क्या करें? यह सुनी अनुपम दुखित तो है किंतु डरिला नहीं। से तार नानी को पचारिला जे नानी बा आई आमे घरू बाहर को जदि बाहरु तेबे कौन करिबा? नानी ने समझाया, देखो बेटे, पहली बात है कि अपने को काबू में रखना। इसका मतलब है कि अपने को बड़ा ना मानना। यह विनय का भाव है। गुस्सा ना करना, घमंड ना करना, ऐसा बर्ताव सबको अच्छा लगता है। तुम विनयी होगे तो दूसरे तुमसे प्यार करेंगे। अर्थात आई बुझाई कहले जे देखो पुओ, प्रथम कथा हला निजको आयत्तरे रखिबा। यार अर्थ हेउछि कि निजको बड़ बोली न भाविबा। यह हेउछि विनय कथा बा विनय भाव। राग न करिबा, गर्व न करिबा, एपरि आचरण समस्तंको भल लागे। तुमे विनयी हेले अन्य माने तुमको भल पाइबे। दूसरी बात, कीड़े मकोड़े और जानवर अपने को बचाते हैं, लेकिन आदमी के बच्चे दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना सीखते हैं। घर में माता पिता की बात मानना, भाई बहनों के साथ रहना, स्कूल में मित्रों के साथ अच्छा बर्ताव करना उनको सीखना चाहिए। घर हो या बाहर, तुम्हारा व्यवहार दूसरों को बुरा ना लगे, किसी को असुविधा ना हो, किसी का दिल ना दुखे, इस और सावधान रहना। दूसरे से झगड़ना, नाराज होना, गाली गलौज करना, चिल्लाना, जीत करके अकड़ना, बिना पूछे दूसरों की चीज़ छूना, दूसरों के काम में दखल देना, जैसे आचरण अशिष्ट माना जाता है। इसका मतलब है अपनी बुरी आदतों को रोकना, अपने मन और भावों को काबू में रखना जरूरी है। यह भद्र व्यवहार कहलाता है। तो आई कहिले द्वितीय कथा, कीटपतंग एवं पशु माने निजको बंचाती, किंतु मनीष माने बा मनीष पिला माने अन्य मानक सह मिलमिशि रहिबा शिखिबा कथा। घरे माता पितांक कथा मानिबा कथा, भाई भौणी सह मिलमिशि रहिबा कथा, विद्यालय रे सांगसाथी मानक सह भल व्यवहार करिबा, से माने सबु शिखिबा उचित। घरे हेउ बा बाहरे तुमर व्यवहार ही अन्य मानक खराब न लागू, कहारी को असुविधा न करू, कहारी हृदय को दुख न देऊ, एथिपाई सावधान हेबा आवश्यक। अन्य मानक सह झगड़ा करिबा, एकमत न हेबा, गाली गुलज करिबा, पाटितुंड करिबा, जिद्रे अटल रहिबा, न पचारि अन्य मानकर जिनिस छुईबा, अन्य मानक कामरे मुंड पुराइबा, ए सब आचरण गुड़ी को आशालीन बा अभद्र व्यवहार मन करा जाए। यार अर्थ निजर खराब अभ्यास को रोकिबा, निजर मन और भावना को आयत्तरे रखिबा जरूरी अटे। एगुड़ी को भद्र व्यवहार कहा जाए। अनुपम बोला, इसलिए हमें स्कूल में कई बातें सिखाते हैं। जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए, बड़ों और गुरुजनों का सम्मान करना, सहपाठियों सौहार्द भाव रखना, छोटों को स्नेह करना, अपनी बारी का इंतज़ार करना, अनुशासन मानकर लाइन बनाकर चलना चाहिए। स्कूल के नियम, ट्रैफिक के नियम कानून नहीं तोड़ना चाहिए, है ना। अनुपम कहला जे एथिपई आम मानंकु
ସ୍କୁଲରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଶିଖାଯାଏ। ପାଟି କରି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ଜୋରରେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବଡ଼ ଲୋକ ଓ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା କଥା। ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା ଭାବ ରଖିବା। ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବା। ନିଜ ପାଳି ଆସିବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ନିୟମ ମାନି ଧାଡ଼ି କରି ଚାଲିବା ଉଚିତ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିୟମ ହେଉ ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ର ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? नानी बोली, हाँ बेटा, तुम तो होशियार हो। जान लो, अपने अच्छे बर्ताव से लोग दोस्त बनेंगे, बुरे आचरण से दुश्मन बन जाएंगे। यह तुम्हारा काम है। जानवर से आदमी अच्छा है, क्योंकि उसका आचरण सभ्य होता है। सारा विश्व उसका मित्र हो सकता है। अर्थात आई कहले, हाँ पुओ, तुमे होशियार माने चतुर अछ, चालाक अछ। जानी रख, निजर भल व्यवहार द्वारा लोके बंधु हेबे, आ खराब आचरण द्वारा शत्रु हेबे। यह तुमर कर्तव्य अटे बा तुमर कार्य अटे। पशुठारू मनीष भल अटे, कारण ताहार आचरण, मनीषर आचरण सभ्य अटे। सारा विश्व तार मित्र अटे। एहीपरि भावरे तार नानी बा तार आई ताकू अनुपम को बुझाइले। तो यह थिला द्वितीय पाठ हिंदीर।